कल हम पाइवोट टेबल के हवाले से बात कर रहे थे। तो पाइवोट टेबल में जैसा कि पहले दिन जब हमारा पाइवोट टेबल शुरू होने वाला था तो हमने कुछ वजाहत की थी कि पाइवोट टेबल में और आपको दो ऑप्शन मज़ीद मिलते हैं। एक तो पाइवोट टेबल वो था जो हम मैनुअली बनाते हैं, मुंतखब करते हैं, और दूसरा ये था रिकमेंडेड पाइवोट टेबल जो हमको रिकमेंड करता है वो आपको। ये बिल्कुल उसके जैसा है, सेम, सिर्फ ये आपको कुछ फॉर्मेट अलग अलग देता है कि आप कौन सी किस्म का बनाना चाहते हैं, तो आप इसको इस पे कयास कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ आपके सामने ये कुछ नमूने देता है कि आप इनमें से कौन सा नमूना। ऐसे ही जैसे टेबल होता है कि आप जब कोई एक टेबल बनाते हैं और टेबल को कन्वर्ट करते हैं एक मखसूस टेबल में, तो वो टेबल आपको कुछ फॉर्मेट देता है बनाने के। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो होते हैं ऑप्शन कुछ इस किस्म के फॉर्मेट, तो जैसे ये हमको डिज़ाइन अलग अलग देता है, बस ऐसे ही हमको वो जो इंसर्ट में पाइवोट टेबल के बाजू वाला ऑप्शन है ना, तो इसके अंदर भी हमको सेम वैसी ही सहूलत मिलती है। उसके अलावा अब हम, जैसा कि हमने कल कहा था, अब हम फार्मूलों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पेज लेआउट से मुतालिक भी हमको देखना है कि हम प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो हम उसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। कबल इसके कि हम फार्मूलों को शुरू करें, हम पेज लेआउट को देख लेते हैं, या फिर फार्मूला शुरू कर लेंगे, फिर जब उसको हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालने के दौरान अमली मश्क के ज़रिए से हम पेज लेआउट को समझेंगे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे हमें मुकम्मल ऑप्शन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो सबसे पहले बुनियादी फार्मूले तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम और मिनिमम। लगाने का तरीका इजी है, हम इसको एक मरतबा देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जो हम असल आज देखना है हमको। तो सम के बहुत सारे फार्मूले हैं। अब जब यहाँ पे जाएंगे, ये जो उसकी गैलरी है फार्मूलों की, फार्मूलाज के नाम से, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे बहुत सारे फार्मूले। ये फंक्शन लाइब्रेरी के नाम से एक मुकम्मल लाइब्रेरी है, ये नीचे आपको नाम नज़र आएगा, ये फंक्शन की ही लाइब्रेरी है। उसमें ये जो है पहले वाला ऑप्शन इंसर्ट फंक्शन, ये वो है कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा फार्मूला आपको चूज़ मुंतखब करना है। यहाँ से आप चूज़ कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए तो वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये फंक्शन लाइब्रेरी है मुकम्मल। यहाँ पे आपको तमाम वो फार्मूले जो एक्सेल में दिए गए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम ये ऊपर वाला जो सबसे बुनियादी होता है ऑटो सम, इस वाले को जब हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन नज़र आएंगे जो वहाँ होम के अंदर थे। इसका क्या मतलब कि ये आसान है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, तो यहाँ पर भी उनको दिया गया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई दो अदद लिखता हूँ, ये है 58 और ये 25। अब हमें इन दोनों को करना है सम। तो आपको पता है फार्मूला लगाने से पहले हम बराबर की अलामत लगाते हैं, इज इक्वल टू, और जैसे ही मैं सम लिखूँगा तो ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है तमाम के तमाम सम से मुतालिक फार्मूले हैं, है ना। ये सम, उसके बाद सम इफ, सम इफ्स, ये पहले वाला सम, उसके बाद है ये सम इफ, फिर सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, और ये फिर अब यहाँ से आगे वो डिफिकल्ट नाम है, सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू, सम एक्स एम वाई टू। तो यहाँ तक तकरीबन ये 8 हैं सम से मुतालिक। उसके बाद डी सम है और आई एम सम है। तो ये नीचे वाले ये तो और ज़्यादा आगे के हैं। पिछले साल हमारी ऑफलाइन क्लास में ये हमने ऊपर 8 इनको डिस्कस किया था, लेकिन ये जो है ना आखिर के सम एस क्यू, ये स्क्वायर फीट वगैरह से मुतालिक है जो घर बनाने वाले इंजीनियर इनको काम में लेते हैं, तो हम उसको भी छोड़ देंगे। शुरू के जो हैं 4, सम, सम इफ और सम इफ्स और सम प्रोडक्ट, ये हमारे काम के हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सम का तो आपको पता है, आज हम सम और सम इफ
जब आज एक फार्मूला आप देखेंगे तो उसके बाद वाले आपके लिए आसान रहेंगे, जो बहुत सारी चीज़ें उसमें बुनियादी तौर पे समझने की है। तो सम, अब यहाँ से आपको सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, और ये जो नीचे आता है जिसे हम हिदायत कह सकते हैं, ये आपको इसके मुताबिक ही काम करना है। तो सबसे पहले ये आपको बताता है नंबर 1, यानी आप या तो आपके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग खानों में नंबर हैं, हमारे सामने तो एक के ऊपर एक है, एक लाइन में है। ये मुमकिन है कि आपका कोई नंबर इस खाने में हो, इस तरफ, यहाँ पे कोई नंबर, कोई अदद यहाँ पे है, कोई अदद यहाँ पे है, और आप तमाम अलग अलग जगहों के अदद को एक जगह पे सम करना चाहते हैं। तो ये उसके लिए है कि नंबर 1 यहाँ से उठाओ एक नंबर, दूसरा यहाँ से उठाओ, तीसरा यहाँ से उठाओ, और हर एक के बाद आप लगाते जाएंगे कोमा। ठीक, लेकिन हमारे केस में चूंकि तरतीब से है तो हम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम दोनों को कर्सर से पकड़ के ऐसे, तो ये C2:C3, ये उसने रेंज सिलेक्ट कर लिया। तो ये इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये था सिंपल वाला सम। अब उसके बाद मैं एक बनाता हूँ जल्दी से मुख्तसर सा एक डाटा, जो हम सम इफ देखेंगे। यहाँ पे हमने सम तो इससे पहले भी हो चुका था, उसके बाद सम इफ है ना, और सम इफ्स, ये उसी की एडवांस शक्ल है, बल्कि दोनों मिलते जुलते ही है, थोड़ा सा फर्क है, उसको देख लेंगे। तो सम इफ आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद वाले जितने भी फॉर्मूले वो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ मैं बनाता हूँ डाटा, ये हमारा कैश या ऑनलाइन है ना, और यहाँ पे हम लिखते हैं रकम। अब यहाँ पे हम चाहे जो भी रकम लिखें, ये अलग अलग रकम हमने रैंडम जो जहन में आ रही थी वो डाल दी। ठीक, काफी इतना। अब यहां मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब ये कोई कैश में आई हमारे पास, कोई ऑनलाइन आई, फिर कोई कैश में, कोई ऑनलाइन में। डाटा हमारा ये सिर्फ समझाने के लिए है ना, आपका डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चों की रकम जमा है, तो वो नामों में तकरार है, एक नाम असलम है, फिर फुरकान है, फिर असलम ने वापस जमा किया, फिर फुरकान ने जमा किया, अब्दुल हमीद ने जमा किया, तो कोई नाम बार बार आया है, उसने जब जब जमा किया या जब जब आपके पास से उसने खर्च किया, कोई भी डाटा हो सकता है। ये तो समझाने के लिए मैंने कैश और ऑनलाइन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, कहीं पर कैश लिखेंगे जो हमारे पास कैश आई हो रकम, और कहीं पे हम ऑनलाइन लिखेंगे। ठीक, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बार बार लिखना ना पड़े, चूंकि दो ही है कैश और ऑनलाइन, और ये खुद ब खुद आता जाए, तो उसके लिए भी आप एक तरीका आजमा सकते हैं किसी दूसरी शीट पे। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं एक शीट ले रहा हूँ नई, और यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए, कैश और ऑनलाइन, इस वक्त हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, आपके केस में ज़्यादा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोई किताब है, किताबों के नाम है, और मुकर्रर आने वाली हैं चीज़ें बार बार, तो उसी के लिए आप सम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो हमारे केस में चूंकि दो ही चीज़ें हैं, कैश और ऑनलाइन, तो यहाँ हम आ गए। मैं जूम कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर मैंने लिखा कैश और यहाँ पर मैंने लिखा ऑनलाइन। ठीक, हम चाहते कि दोनों चीज़ें सिर्फ सिलेक्ट करने से आ जाए, हमको लिखना ना पड़े। अब यहाँ पे ये हमने लिख लिया, मैं आ गया हमारी काम वाली शीट में, और जहाँ जहाँ तक आपको वो चीज़ चाहिए, फार्मूला आपको सेट चाहिए, तो वहाँ तक आपको करना है सेलेक्ट। ये चीज़ बीच में आ गई, लेकिन चूंकि फ़ायदे की है, बाद में पता नहीं किसी फार्मूले के तहत आएगी कि नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब जाना है हमको डाटा में। ठीक, यहाँ पे हम कोई एरर दे रहा है, डाटा वैलिडेशन, स्क्रीन छोटी होने से ऑप्शन कभी कभी छुप भी जाते हैं, अल्लाह खैर करे।
डाटा ही में होता है, इसमें तो नहीं चला गया नीचे, नहीं चलो जब वो समझ में आएगी। अच्छा इसी के अंदर शायद नाम छुपे हुए उनके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ ये डाटा वैलिडेशन, असल में वो नाम नहीं आ रहा तो मैं तलाश कर रहा हूँ कहाँ पे। तो आपके केस में स्क्रीन से आपको नजर आना चाहिए। क्या किया हमने, पहले यहाँ सेलेक्ट किए उसको, ये हमने सेलेक्ट किए, उसके बाद जाना है आपको डाटा टैब में, और डाटा टैब से आपको आना है ये डाटा टूल्स। ठीक, ये नाम जहन में रखना चाहिए, जो मेरे जहन में नहीं था इसलिए मैं उसको तलाश कर रहा था। डाटा टूल्स, और उसके अंदर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। देखो जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूं तो नाम आ रहा है डाटा वैलिडेशन। ठीक, इस पे करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, सर्कल, इनवैलिड डाटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, और ये डाटा वैलिडेशन ऊपर वाला। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। अब यहां से सेटिंग में ये जो अलाउ वाला है ना, अलाउ, इसमें आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, है ना, वहां से हमको लिस्ट सिलेक्ट करना है। ये आपने किया लिस्ट पे। अब सोर्स, यहाँ पे आपको देना है उन चीजों के नाम जो आपने वहां डाले हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं चला गया शीट 2 में, और यहां से मैं कर रहा हूं इनको सेलेक्ट। ठीक, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आएगा ये। ठीक, कैश और ऑनलाइन, कैश डाल दिए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे भी ऑनलाइन, यहाँ पे डालते हैं कैश, नीचे आ गए इसको डालते हैं कैश, इसको डालते हैं ऑनलाइन, फिर नीचे आ गए। तो ये अगर आपके पास ज्यादा नाम हो तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, आप कितनी भी लंबी लिस्ट ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने बना दिया इतना। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी डाल दी थी हमने, इसको हटाता हूँ मैं, और ये हमारा है अमाउंट। इसको मैं थोड़ी सी हल्की सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको कन्वर्ट टेबल में, है ना, फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ है हम, और इसको टेबल में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो माय टेबल हैज हेडर, आपके टेबल में हेडर है क्या नहीं, तो हमारे इसमें है, तो हमने इसको चेक लगा दिया। अगर ना होता तो हम चेक हटा देते। ओके, तो इसने उसको हेडर का अलग एक कलर दे दिया। यहाँ से मैं फिल्टर बटन हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डाटा है। अब हम इसको मैं थोड़ा साइड में लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन, और इसको हम थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि कैश कितना है और ऑनलाइन कितना है, ठीक है ना, उसके लिए हम बना रहे हैं इसको। ये काम हम सम इफ से करने वाले हैं। इसको मैंने फिर सिलेक्ट किया, और आउटसाइड में उसका थिंग आउटसाइड करता हूँ ताकि वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, बड़ा हो जाए। और यहाँ चूंकि फॉर्मूला लगाना है तो मैं इसको दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। वैसे हर जगह आपको बड़ा करने की जरूरत नहीं, कॉलम आपको छोटा भी हो तो फार्मूला आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे। लेकिन मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि हमारा आज पहला दिन है फार्मूले का, तो वो कॉलम ही में आपको नजर आ जाए। तो हो जा भाई तू बड़ा। ठीक, यहां पे लगाना है आपको फार्मूला। अब सबसे पहले हम इज इक्वल टू, जो कि हमारा साइन होता है उसका, किसी भी फार्मूले का, थोड़ा जूम कर लें, और इज इक्वल टू सम और इफ, जो 2 नंबर का फार्मूला है। तो देखो जैसे मैंने सम इफ डायल किया तो 2 फार्मूले हमको नीचे दिखा रहा है, एक सम इफ है और दूसरा सम इफ से है। तो सम इफ्स उसी की एडवांस शक्ल है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। तो अब देखो इसमें 2 चीजें हैं, एक है सम और दूसरा है इफ। इफ इंग्लिश में वो कंडीशन के लिए आता है, अगर। तो गोया कि 2 चीजों का मजमुआ है, एक है सम जिसे हम कहते हैं टोटल करना, और इफ इसका मतलब कंडीशन, यानी टोटल तो करना है लेकिन कंडीशन बेस्ड, शर्त के आधार पे, कोई शर्त लगा के हमको करना है सम। तो ये गोया के 2 अलग अलग चीजें हैं। इसको हम लॉजिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। आगे मुस्तकिल जब हम इफ की बहस पढ़ेंगे, इफ का फार्मूला पढ़ेंगे, तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इफ ये मुस्तकिल अलग से काम करता है। अभी तो हम सम के साथ उसको देख रहे हैं। तो गोया के 2 चीजें मिलकर एक बनी है, एक है सम और एक है इफ। तो सम का मतलब टोटल,
इफ का मतलब कंडीशन, तो कंडीशन की बेस पे हम करने वाले हैं टोटल। ठीक, इतना डायल करने के बाद आपको ओपन करना है ब्रैकेट। जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो नीचे आपको हिदायत मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो आर्गुमेंट है वो 3 है, 3 चीजें आपसे मांगी जा रही। पहली चीज है रेंज, ये आपको नजर आ रहा होगा रेंज। उसके बाद दूसरी चीज है क्राइटेरिया, और तीसरी चीज है रेंज, सम रेंज, माफ कीजिएगा। एक है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ये 3 चीजें हमको देना है, हमको अपना जवाब मिल जाएगा। हम समझते हैं रेंज किसे कहते हैं, वो पूरा टेबल जिसमें हमारा डाटा महफूज है, यानी वो नाम, कैश और ऑनलाइन जिस कॉलम में है वो पूरा कॉलम हमको करना होगा सिलेक्ट। ये हो गए रेंज, इसलिए कि वहां से उठाएगा वो। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसे कहेंगे, जहां पे हम वो लफ्ज डाल के तलाश करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे केस में ये कैश या ऑनलाइन, जहां पे हम कैश लिखेंगे तो कैश का अमाउंट सामने आ जाए, ऑनलाइन लिखेंगे तो ऑनलाइन का अमाउंट सामने आ जाए, उसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। और सम रेंज यानी वो टोटल वाली रेंज जहां से हम उसका अमाउंट उठाना चाहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको चाहिए रेंज, तो मैं थोड़ा इसको कर रहा हूं यहाँ से। अच्छा, फार्मूला हमने लगा दिया और जूम आउट नहीं हो रहा है। जी, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज। अब रेंज आपकी कैश और ऑनलाइन कहां पे लिखा हुआ है, वो ए कॉलम में है। तो चाहे तो आप पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लो यहां से, या आप यहां से जितना आपकी रेंज है जहां पे वो चीजें लिखी हुई है यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट कर लो। ये ठीक, कैश यहां से लेके आपने कहां तक किया, ये ऑनलाइन तक। यहां आने के बाद आपको देना है कोमा, जैसे कि यहां पे दिखा रहा है आपको हिदायत में, ये हमने दे दिया कोमा। जैसे मैंने कोमा दिया तो ये जो बोल्ड वाला है वो आ गया क्राइटेरिया पे, यानी आप कहां पे, किस बेस पे, क्राइटेरिया आपका क्या है, कहां पे आप लिखेंगे वो चीज। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं कैश, हमको कैश की चीज अलग चाहिए और ऑनलाइन का अमाउंट अलग चाहिए। तो मैंने कैश पे किया क्लिक, कोमा, सम रेंज, इसका जो टोटल अमाउंट है वो आपको कहां से लाना है तो उसकी रेंज आप सिलेक्ट करें। हम यहां आ गए और यहां से मैं कर रहा हूं इस रेंज को सिलेक्ट, हो गया। यहां से आपको करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर करते ही क्या हुआ, कैश की जो अमाउंट थी वो हमारे सामने आ गई यहां से उठ के, ऑनलाइन की नहीं आई, इसलिए कि हमने अभी ऑनलाइन यहां पे लिखा नहीं। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑनलाइन। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑनलाइन की रकम वहां पे आ जाएगी, ये आ गई ऑनलाइन की। यहां पर भी आप अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो यहां पे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां से मैं इसको हटा देता हूं और यहां मैंने, जाते हैं हम डाटा में, डाटा वैलिडेशन अब मिल जाएगा, और यहां से इस तरफ, यहां से लिस्ट, यहां से सोर्स देना है तो हम चले गए शीट 2 में और ये हमने दोनों को सिलेक्ट किया, यहां से ओके। तो देखो अब जिसमें से हम यहां सिलेक्ट करेंगे कैश, तो कैश का अमाउंट आएगा, ऑनलाइन तो ये ऑनलाइन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। चलो हम नीचे वाले में वापस फार्मूला लगाते हैं और इसको मैं ड्रैग करता हूं नीचे ताकि वो नीचे भी आ जाए। यहां हम, अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं उसको, अच्छा जूम करने से वो रेंज चली जाएगी दूर। इज इक्वल टू, फार्मूला लगाने से पहले आपको बराबर की अलामत लगाना है, सम इफ। आपके सामने नीचे फार्मूला आ गया, चाहे तो आप डबल क्लिक करके उसको एक्टिव कीजिए या टैब दबा के भी आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। मैं जैसे टैब को दबा रहा हूं तो वो फार्मूला शुरू हो गया, वहां पे फार्मूला शुरू होकर वो क्या कहते हैं उसके ब्रैकेट ओपन हो गया। सबसे पहले रेंज देना है आपको, किस चीज की, ये नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ ये नाम आपको मिल सकता है, वो नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। ये हमने मुकम्मल आखिर तक रेंज दे दी। ये इसमें से आप अगर छोड़ देंगे किसी को, मान लो यहाँ तक आपने दिया, मैं रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक देता हूँ, तो देखो नीचे वाला छूट गया तो इसकी अमाउंट इसमें नहीं आएगी, वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा उसको, इसलिए रेंज आपको मुकम्मल देना है। यहाँ तक आपने दे दिए, ये पहली चीज हुई कोमा। उसके बाद ये चीज आप कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं तो क्राइटेरिया आपका ये होगा। कहीं और किसी और जगह आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप यहाँ का दे दें, किसी और जगह का भी दे सकते हैं जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं।
हम चूंकि यहाँ पे लिखेंगे तो हमने क्राइटेरिया उसको ये दे दिया, कोमा सम रेंज, टोटल वाली रेंज आपकी कहाँ पे है, ये है टोटल। यहाँ से हमको जमा करना है कि कैश कितनी जमा हुई अलग अलग जगहों पर जो लिखी हुई है, और ऑनलाइन हमारे पास रकम कितनी आई जो अलग अलग जगहों पे लिखी हुई। तो ये हमने सम रेंज को जोड़ दिया यहाँ से। जब फार्मूला ख़त्म होता है तो उसको क्लोज करना है ब्रैकेट से और एंटर। तो देखो ऑनलाइन लिखा है तो ऑनलाइन की मुकम्मल रकम यहाँ से उठ के हमारे सामने आ गई। अब इसी पे जाके मैं इसको करता हूँ कैश, तो ये कैश वाली अमाउंट यहाँ पे आ गई। तो ये है हमारा सम इफ़। इसको हम अलग अलग तरीक़ों से और समझ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इन नामों के अलावा इसको मैंने कट कर दिया, और मैं एक, चूँकि हमने इसको फार्मूले से जोड़ रखा है तो हम नई शीट पे आ गए, और यहाँ पे मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ, दूसरे नाम। या ऐसा करते हैं हम इसको उर्दू में देख लेते हैं। अब तो हम चले गए पेज लेआउट में और इसको हम कर रहे हैं उर्दू से। अब यहाँ से मैं करता हूँ कुछ बच्चों की रकम हम जमा करते हैं, है ना। तो ये हमने जमा किए, उर्दू से कर लें पहले इसको। असलम, अहमद, फुरकान और अब्दुर्रहमान, इनायत, ये 4 तलबा हैं। अब हम इनको मुकर्रर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं पहले, फिर ऊपर से ये ऐसे, है ना। किसी का नाम कितने मरतबा आया वो हमने खुद ध्यान नहीं दिए, और यहाँ पे हम कर रहे हैं उनका एंटर। ज्यादा होगा। ये हमारे पास एक डाटा है जो तलबा की रकम हमारे पास जमा है समझो, या उन्होंने ली हमसे, जो भी आप समझे। तो इसकी फॉर्मेटिंग अब हम नहीं करते ज्यादा, सिर्फ इसको लगा देते हैं बॉर्डर, ठीक। यहाँ पे हमको करना है इनका कि हम चाहते हैं असलम आया कि नहीं मुकर्रर, हाँ यहाँ पर भी है, और ज्यादा मरतबा हो सकता, हमारे केस में सिर्फ दो जगह है। फुरकान यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कई मरतबा है। तो सबकी रकम हमको निकालना है कि इनमें से हर बंदे की रकम कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले नाम है जितने तलबा है उनको हम एक जगह जमा कर लेंगे। यहाँ से मैंने इनके नाम उठाया, इतने ही नाम है हमारे पास, कॉपी किया इनको मैंने, एक नई शीट हमने बना ली है। यहाँ पे मैं इनको कर रहा हूँ पेस्ट, इस तरफ वापस हम शीट 2 में चले गए, और हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक। यहाँ पे हम आ गए, ये इन दोनों को हम फार्मूलों के लिए ख़ास करते हैं कि यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कि उन तलबा के नाम यहाँ से आ जाए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, चले गए डाटा में, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और सोर्स में जाके आप उस लिस्ट को मुंतखब कीजिए जो आपको देना है यहाँ से, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो तमाम तलबा की लिस्ट, जिसको आप मुंतखब करेंगे उसकी रकम आपको यहाँ पे नज़र आना चाहिए। यहाँ पे लगाने वाले हैं हम फार्मूला। अब सबसे पहले ये क्या आ गया अंग्रेजी से, इज इक्वल टू सम इफ टैब, तो हमारा फार्मूला शुरू हो गया। रेंज देना है, यानी तलबा के नाम जहाँ पे लिखे हैं, तो ये हमने यहाँ से पकड़ के दे दिए इसको रेंज, ठीक। यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आ रही होगी, फार्मूला यहाँ ऊपर भी चढ़ रहा है इस तरफ। यहाँ आने के बाद आपको देना है कोमा सम रेंज, यानी उन तलबा के नाम कहाँ लिखेंगे आप कि आपको रिजल्ट मिले। तो जहाँ पे आप लिखेंगे, हमारे केस में हम यहाँ लिखने वाले नाम, यहाँ पे लिख के हम सर्च करेंगे। आप जहाँ पे चाहें क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो उसका रिजल्ट हमको यहाँ पे चाहिए। ये हमने D2 उसका सेल दे दिया, कोमा सम रेंज, ये है हमारी सम रेंज। हो गया इतना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी आ गया 0, इसलिए कि नाम नहीं है किसी का। मैं आता हूँ यहाँ से असलम भाई का नाम चुनता हूँ, तो देखो 12,398। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं होम में जाके, यहाँ से आप इसको तब्दील कर लें करेंसी में। ये हो गया डॉलर में, तो मैं यहाँ जाके इसको फॉर्मेट इसका
डॉलर वाला साइन हटा दिए हमने, डेसिमल 0 कर दिए और ओके। फिर हम जाते हैं यहाँ से असलम के बजाय अहमद लेते हैं, तो अहमद की ये रकम, अब्दुर्रहमान की ये रकम, और इनायत भाई की ये है, और फुरकान साहब की ये रकम। ये सारे डाटा में से हमको चुन के वो हमारा मनचाहा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा सम इफ के जरिए से। ये तो चूंकि सिर्फ 2 ही चीजें थी, आप कई चीजों में, मल्टीपल चीजों में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। हम मजीद मिसालों से उसको समझेंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में अगर आ गया तो अगले फार्मूले आपके लिए मजीद आसान होते जाएंगे। तो फिर मैं सबक को यहाँ रोकता हूँ सम इफ पर। सम इफ्स के लिए हमको डाटा बड़ा चाहिए, और उसको कल हम दोबारा सम इफ को समझेंगे, फिर उसके बेस पे सम इफ्स को आगे समझेंगे, तो दोनों में फ़र्क आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगर पूछना हो आज के फॉर्मूलों से मुताल्लिक कोई चीज़ तो आप सवाल कीजिए। रिकॉर्डिंग को हम बंद करते हैं।